तो चलाते हुए देखा नहीं, तो फिर है क्या। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूँ कि योग बेसिकली है क्या, और क्या इसका मीनिंग है, और एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने इसमें करना होता है, और आपको कैसे पता लगे कि जो आप काम कर रहे हैं दैट इज गुड और दैट इज द राइट थिंग, या यू आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे मानो एक तरफ आपको आसन करवाने बिठा दिया किसी ने, या एक तरफ एक प्राणायाम करने लग पड़ा, एक कोई और काम करने लग पड़ा, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सही कर रहा है, ये आसन वाला ठीक है आदमी की, प्राणायाम वाला कि कुछ और करने वाला है, कौन सा अलग अलग तरीके हैं। तो ये सब पहचाने जो है मैं आपको क्लियर करूँगा, और ये आपके भी मन में होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मेरा बहुत सारी संस्थाओं से मैंने योग सीखे, और मेरा कंक्लूजन ये रहा कि ऑल ऑफ दीज रूट्स आर गुड, सभी रूट सही है। कौन सा रूट आपने अपनाना है ये आपके अपने टेस्ट, अपने इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी आपको किस चीज़ की है उस पर निर्भर करता है। ऑल रूट्स आर गुड। अगर आप श्री श्री रविशंकर जी वाला योग सीखेंगे बहुत अच्छा, रामदेव जी वाला सीखेंगे बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ओशो की तरफ चले जाएंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप वो इस्कॉन वाले हैं जैसे, दैट इज आल्सो गुड, मंत्र जाप। तो अब इसे समझते हैं कि योग बेसिकली क्या है और किन दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। नाम मैंने कुछ भी दे दे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर, ठीक है। इनकी नेचर समझेंगे, इससे ही आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी चीज़ों में। तो एक छोटा बच्चा होता है ना, मान लो यहाँ कोई सॉकेट है बिजली का, बार बार उसके पास जा रहा है, हाथ लगाने लगता है, आपको डर है कि वो कहीं करंट ना लगे, तो आप क्या करते हैं? आप उसे बोलेंगे कि यहाँ करंट लगेगा, वो तो समझेगा नहीं। वो कैसे समझेगा? उसे आप सिंपल बोलते हैं वो देखो वो क्या पड़ा हुआ, वो क्या पड़ा हुआ वहां हो जाएगा, ये भूल जाएगा। आप भी ऐसा यूज करते होंगे बच्चों को इधर से उधर करने के लिए। मानो कोई ऐसी चीज बच्चे ने पकड़ रखी है जो उसके लिए खतरनाक है, आप चाहते हैं उससे छुड़वानी है, तो क्या करेंगे? आप उसे बोलने के ये पकड़, और जैसे ही वो पकड़ा उसने पिछला भूल गया। यानी क्या है, खास बात देखते हैं। आप क्या ऐसा करेंगे? आपको मैं अभी बोलूं कि अच्छा ये छोड़ो, अच्छा ये देखो, और आप भूल जाएंगे? नहीं, आप तो मुड़ मुड़ के आएंगे, ठीक है। बल्कि हो सकता है आप बोलेंगे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप चतुर हो गए, आप चतुर हो गए। वो चतुर नहीं है, लेकिन एक्चुअली भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जैसे हम हैं ओरिजिनली, दैट इज अवर नेचुरल स्टेट, द बेस्ट स्टेट। हमें लगता है कि हम पढ़ लिख के या बड़े चतुर हो गए, हमें पता लग रहा है कि हमें इधर उधर बहका रहा है, हमें तो यही चीज पकड़नी थी। लेकिन जो हमारी बेस्ट और नेचुरल स्टेट है ह्यूमन बीइंग की, वो वही है जो एक बच्चे की स्टेट होती है। बच्चा हमेशा प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में, ना वो फ्यूचर में जाता है और ना पास्ट में जाता है। और वही वो स्टेट होती है जिसे योग कहा जाता है, यानी कि मिलन हो। यानी कि इसे दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा की जगह आप ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी माइंड इंटीग्रेशन। बच्चा जन्म से इंटीग्रेटेड ही होता है, उसकी बॉडी और माइंड इकट्ठे चलते हैं, एक साथ काम करते हैं, जहां बॉडी वही माइंड।
अभी किसी बच्चे के साथ दूसरे के साथ खेल रहा होगा, अभी आपने उठाया दूसरे बच्चे के साथ बिठा दिया, वहां हो जाएगा, पिछले को भूल जाएगा। आप लोग नहीं भूलते, आप तो उल्टा ये है कि किसी दूसरे के साथ बिठा दिया, बोले पता नहीं कौन है, मेरा दोस्त तो वो है पीछे। ठीक है, कुछ हद तक ये चीजें जरूरी भी हैं, पिछली मेमोरी रखना, पिछले एक्सपीरियंसेस, अगली प्लानिंग करना। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, अब फ्यूचर के बारे में सोचना कोई बुराई नहीं, फ्यूचर के बारे में तो हमें सोचना ही है, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी तरह पास्ट के एक्सपीरियंसेस का तो हमें नॉलेज रखना ही है, अदरवाइज हम पास्ट से सीखेंगे कैसे। पास्ट से सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। देखो, जैसे दिन में आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं, खेल के जाते हैं, फिर खाना पीना खाया आपने शाम को, फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं। किस लिए सोते हैं? या मानिए रात को आप बोलेंगे सारे सोते हैं, दिन में भी मानो कभी बहुत खेल लिए आप, ठीक है, बहुत खेल लिए, दौड़ लगा ली, थक गए, बिल्कुल टांगे आपकी थक गई, आप 1 घंटा दौड़ लगा के आए सुबह सुबह, तो फिर घर आके क्या करेंगे, दौड़ लगा के आए 1 घंटा, आप बैठ जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे, बेड पे लेट जाएंगे, आप अपनी टांगों को उन्हें रेस्ट देंगे। रेस्ट देंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे। हर हमारे बॉडी के पार्ट को रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बिना जो है ये फिर समझो एग्जॉस्ट होने लगती है, चीजें समाप्त होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, इन्हें एक रेस्ट चाहिए। लेकिन एक हमारा अंग ऐसा है जिसे हम सिंपली बिठा नहीं सकते, जैसे टांग को बिठा देते हैं। अब दौड़ लगा के आए तो आप चेयर पे बैठ जाएंगे, मजे से आपकी टांग जो है चुपचाप रेस्ट कर लेंगी, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूं, मेरी टांगे थक रही है, मानो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, माई लेग्स विल स्टार्ट रिलैक्सिंग, ठीक है, लेट गए। ये दिमाग जो है हमारा, अनफॉर्चुनेटली गेट्स नो रेस्ट इवन ड्यूरिंग स्लीप। ये ऐसा ऑर्गन है जो सोए सोए भी रेस्ट नहीं करता, सोए सोए भी रेस्ट नहीं करता, क्योंकि रात को भी आप सपने देख रहे हैं। सपने देखने का मतलब है उसमें तो एक्टिविटी चली है ना, हालांकि आप तो रेस्ट कर रहे हैं, आप तो सोए हैं, लेकिन उसमें तो एक्टिविटी चली है, तो इस अंग को रेस्ट नहीं मिलता। अब जैसे टांग की एफिशिएंसी के लिए आपको क्या रेस्ट देना है, ब्रेन की एफिशिएंसी के लिए रेस्ट जरूरी है, मानेंगे ना। और इसके लिए जो रेस्ट है वो स्लीप है, स्लीप भी रेस्ट देता है। ऐसा नहीं कि स्लीप जो है रेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं पूरी रात आपको सपने ही आते रहते हैं, कुछ फेज में आते हैं, कुछ में नहीं भी आते, अलग अलग फेजेस हैं ये स्लीप के। और जो बहुत डीप स्लीप होती है जिसमें कोई सपने नहीं आते, दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग, उसमें सारी हीलिंग हो जाती है हमारे ब्रेन की। ब्रेन में जो थकान हुई है, उसे थक गया है काम कर करके, उसका सारा रिकवरी हो जाती है उसकी। लेकिन वो छोटा फेज होता है, यानी कि समझिए आप 8 घंटे सोए तो जो बिल्कुल डीप स्लीप है वो थोड़े से कुछ मिनटों की होती है, 1-8 घंटा हो गया, तो यानी कि कहने में तो आप 8 घंटे सोए, लेकिन सचमुच में आपको रिलैक्सिंग स्लीप कितना टाइम मिली, 1 घंटा। 1 घंटा में नहीं मिलती, बहुत बार कुछ मिनट ही। तो बहुत से ऐसे संसार में लोग हुए जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऐसी ऐसी विधियां डेवलप की
कि बिना सोए भी आप स्लीप के उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां हीलिंग होती है, जहां पे वो सारा रिलैक्स कर जाती है बॉडी। बॉडी मीन्स आपका ये जो मेंटल सेटअप है ये भी रिलैक्स कर जाता है, और उसके लिए सोना नहीं है आपको, बिना सोए ही वो स्टेट जो है अटेन हो जाती है। तो जब उस स्टेट में आप चले जाते हैं तो वही सारी यानी कि हीलिंग हो गई, और आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जो एक बच्चे की स्टेट होती है, और आप बिल्कुल फ्रेश। आपने देखा होगा, बोलते हैं कि यार ये बच्चा ना, ये जो बोल दे सच हो जाता है। तो ऐसा इसी कारण होता है कि उनकी अवेयरनेस जो बहुत हाई लेवल पे होती है बच्चों में, जो चीजें वो देख पा रहे होते हैं हम लोग नहीं देख पाते। तो योग जो है बेसिकली वो बॉडी और माइंड की इंटीग्रेशन का कार्य है। यानी कि जैसे आप बैठे होते हैं यहाँ पे, मानो आप थक गए और आप रेस्ट करने बैठ गए, सोफे पे बैठे बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, चाहे आंखें भी बंद कर लो, सोफे पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो कि हमने बिल्कुल रिलैक्स करना है, कोई किसी तरह की बॉडी को हमने कष्ट नहीं देना है, बिल्कुल बॉडी शांत और रिलैक्स हो जाए। आप टांगों को भी नहीं हिलने देंगे, बाजू को नहीं हिलने देंगे, सिर को नहीं हिलने देंगे, लेकिन आप इसी दौरान क्या देखेंगे कि अंदर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ चला गया। मानो पिछले कल आपकी किसी दोस्त ने, किसी सहेली ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है, आपका माइंड वहां चला जाएगा, या आपका माइंड चला जाएगा उसने मुझे ऐसे बोला था तो अब मैंने ऐसे उसे बोलना है वापस। और ये कब स्थिति है, जब आप बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि बाकी अंगों को तो रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे रिलैक्स नहीं कर पा रहे। यानी बॉडी आपकी यहाँ है और माइंड जो है कहीं और है, और ये आप अपने आप नहीं कर रहे। दिस इज अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस। यानी कि जैसे फ्यूचर के बारे में आप सोचना है, वो तो आपने सोचना ही है, वो तो जरूरी चीज है। इसी तरह से पास्ट का मानो आपने एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे मानो आप आज शाम को अगले दिन की तैयारी करेंगे तो ये पिछला दिन जो है इसे एनालाइज करेंगे, ये तो करना ही है। पास्ट में तो हमें जाना ही है, फ्यूचर को हमें प्लान करना ही है, लेकिन दिक्कत जो आती है वो है अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेसेस। जो बहुत बार हम क्या है कि घर में पढ़ने बैठ जाते हैं, जैसे आपको पेरेंट्स ने उठा दिया बिस्तरे पे कि भाई उठ जा, पेपर आ रहे हैं, पढ़ने बैठो, आप ऐसे बैठ गए, 2 लाइनें पढ़ी और फिर ध्यान आपका कहाँ चला गया, कहीं और चला गया। आपका ध्यान चला गया, अच्छा आज मैं कॉलेज जाऊंगा तो ये करूंगा, उसे ये बोलूंगा, उससे ये बात होगी, ये काम करूंगा, ठीक है। प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे आप तो उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत फोकस के साथ कर पाएंगे, आपकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। एक जैसे अच्छा योगी व्यक्ति है, योगी जिसका माइंड और बॉडी इंटीग्रेटेड है, एक ऐसा बच्चा को पढ़ने बैठता है जो अच्छा मेडिटेशन का अभ्यासी है,
और ठीक बढ़िया अपना काम जानता है और ठीक से करता है। वो जब पढ़ने बैठेगा वो 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर देगा। और जो नॉर्मल है, जिसके ध्यान इधर उधर जा रहा है, उसकी पढ़ाई कैसे होगी? कि 5 मिनट बाद अगर उसका एनालिसिस किया जाए क्या पढ़ा है, तो पता लगा जैसे दूसरी लाइन में पहुंचा उसका ध्यान चला गया कि अच्छा वहाँ तो ये हो रहा था कल, अच्छा मैं अब आज ये करूँगा, आज ऐसे जाऊँगा, और उसकी 2 ही लाइनें रह जाएंगी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अनलेस यू आर वेरी डीप इनटू यू। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप अपने बॉडी और माइंड को इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। इससे आपकी पावर इतनी बढ़ जाएगी, और ये टेस्टेड चीजें हैं, इसमें साइंटिफिक स्टडीज बहुत सारी अब तो हो चुकी हैं। मेरे अपने भी बहुत सारे अनुभव रहे हैं इससे रिलेटेड। कई लोगों को मैंने इसमें ट्रेंड भी किया एंड दे बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम दीज थिंग्स। तो इसमें जैसे एक दो जो प्रश्न है कि कहाँ से सीखना चाहिए या क्या सीखना चाहिए, इसमें एक जो आता है पतंजलि का, आपने नाम सुना होगा।